हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है क्यूब नंबर। क्यूब नंबर क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसे आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। जैसा कि हम लोगों को ये बात पता है कि स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। अगर कोई नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई कर जाता है 2 टाइम्स, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर नंबर कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई नंबर अपने आप से 3 टाइम्स क्या करता है, मल्टीप्लाई कर जाता है, तो उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, क्यूब नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर 3 है और 3 अपने आप से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर जा रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये जो शक्ल आएगी 3 क्यूब। चूंकि हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स में इसके बारे में पढ़ रखा है कि कोई नंबर अगर अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसकी पावर इस तरह से हम लोग लगा देते हैं। यही क्या है, आपका क्यूब नंबर है। और इसी क्यूब नंबर को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसी क्यूब नंबर को हम लोग लिखेंगे 27। तो ये जो रिजल्ट आपका निकल कर आया है वही आपका क्या कहलाया, वही आपका क्यूब नंबर कहलाया। तो जैसा कि हमने यहाँ पे बोर्ड पर लिख रखा है, देखें आप कि हमारे पास में अभी 20 तक हमने क्यूब नंबर्स लिखे हैं। ये टेबल है आपके क्यूब नंबर का, कि जैसे 1 है, 1 का क्यूब नंबर कौन है, 1। 2 है, 2 का क्यूब करते हैं, यानी 2 अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो क्या निकल कर आता है, 8। 3 अगर अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करता है तो क्या निकल कर आता है, 27। इसी तरह से यहाँ पे 20 अगर अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो क्या निकल कर आता है, 8000। आई रही ना बात समझ में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो 1 है या ये आपका जो 8 है या 27 है, इस तरह के जो क्यूब हैं, क्यूब नंबर्स, इन सभी नंबर्स को हम लोग कहते हैं परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब नंबर कहते हैं या फिर हम लोग कहते हैं क्यूब नंबर, सीधा सीधा। आज ने बात समझ में। और अब आप अगर देखें तो ये 2 परफेक्ट क्यूब नंबर है। ये एक तो है 1 आपका और उसके अलावा दूसरा है 8। 8 और 1 दोनों आपको क्या दिख रहे हैं, परफेक्ट क्यूब दिख रहे हैं। लेकिन आपको ये बात पता है कि 1 और 8 के बीच में भी कई नंबर्स हैं। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो वो किसी भी नंबर का क्यूब करने पर, किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 2 नहीं आता है, ना ही 3 आता है, ना ही 4 आता है, ना ही 5 आता है, ना ही 6 आता है, ना ही 7 आता है। तो ऐसा नंबर कि अगर हमने ऐसे नंबर को देखा कि किसी कोई नंबर है उसको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई करने पर हमें क्यूब नंबर निकल कर नहीं आ रहे हैं, तो क्या होंगे वो फिर वो नंबर क्या कहलाएंगे, उस नंबर को हम लोग सीधे सीधे कहेंगे नॉन परफेक्ट क्यूब। जैसा कि हम लोग परफेक्ट स्क्वायर जानते थे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर जानते थे, उसी तरह से यहाँ भी हम लोग एक परफेक्ट क्यूब और दूसरे नॉन परफेक्ट क्यूब्स के बारे में देख लिया है ना, कि यही 2 नंबर्स होते हैं। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात यहाँ पे आप देखें कि यह आपका 1 है, ठीक है। तो 1 का क्यूब करने पर क्या आया, 1 आया। अब इसी तरह से यहाँ आप देखें 11 है, 11 का क्यूब करने पर क्या आया, 13, 31। यानी कोई नंबर है और उस नंबर के यूनिट प्लेस पर यानी वंस प्लेस पर 1 रखा है। कौन रखा है, 1। तो वैसे नंबर का अगर हम लोग क्यूब नंबर निकालेंगे तो जो क्यूब नंबर निकल कर आएगा उस नंबर के भी यूनिट प्लेस पे कौन होगा, उस नंबर के यूनिट प्लेस पे भी 1 होगा। ये बात समझ आ गई। इसी तरह से आप यहाँ देखें, ये 2 है ना, 2 का क्या आया, 8 आया। तो यहाँ पे आप देखें 12 का क्यूब करने पर क्या आया, 17, 28। तो यहाँ अगर कोई नंबर है, उस नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 लिखा है और उस नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करके उसका क्यूब नंबर निकालते हैं, तो जो क्यूब नंबर निकल कर आएगा उस नंबर के यूनिट प्लेस पर भी कौन होगा, 8 ही होगा। ये बात क्लियर हो रही है। इसी तरह से 3 देखिए आप, 3 का मल्टीप्लीकेशन किया 3 टाइम्स, तो यहाँ पे कितना आया, 27। इसी तरह से यहाँ आप देखें 13 है, यानी यहां से ये बात यहाँ पे क्या आया, 7 आया यूनिट प्लेस पर। तो इससे क्या बात पता चल रही है कि अगर कोई नंबर है उसके यूनिट प्लेस पर 3 है, तो ऐसा नंबर का अगर हम लोग परफेक्ट क्यूब नंबर निकालेंगे तो जो परफेक्ट क्यूब नंबर निकल कर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर भी कौन होगा, उसके यूनिट प्लेस पर भी 7 होगा। ये बात समझ आ रही है ना। अब यहां से 4 के बारे में देखें आप, 4 यहाँ पे कितना आया, 4 का क्यूब करने पर आया 64। तो यहाँ पे आप 14 देख लें कि ये एक नंबर है, इस नंबर के यूनिट प्लेस पे 4 है। तो 4 वाले नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 4 हो तो वैसे नंबर का अगर परफेक्ट क्यूब निकालते हैं तो परफेक्ट क्यूब निकालने के बाद जो नंबर आता है वो नंबर, उस नंबर के यूनिट प्लेस पर भी कौन होता है,
4 होता है। ये बात क्लियर हो रही है। उसी तरह से 5 के बारे में देख ले। 5 तो एक वाहिद ऐसा नंबर है कि इसका आप अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तब भी इसके यूनिट प्लेस पर 5 ही आएगा, और अगर परफेक्ट क्यूब निकालेंगे तब भी इसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 5 ही आएगा। सही है। इसी तरह से आप 6 देखें। 6 वाले नंबर में क्या है, 6 वाले नंबर में है कि अगर आप इसका परफेक्ट क्यूब निकालते हैं तो परफेक्ट क्यूब निकालने पर जो यूनिट प्लेस पर नंबर आएगा वो यूनिट प्लेस पर कौन नंबर आएगा, 6 आएगा। यहां भी आप देख लीजिए 16 का क्यूब करें हम लोगों ने तो 16 का क्यूब करते ही आया 1496। इसके यूनिट प्लेस पे कौन है, 6 है, और इसके भी यूनिट प्लेस पे कौन है, 6 है। तो यहां पे आप देखिए कि 3 का क्यूब करने पर इसके यूनिट प्लेस पर कौन आ रहा है, क्यूब नंबर के यूनिट प्लेस पर 7 आ रहा है। तो जस्ट उल्टा इसके कि अगर 7 का क्यूब अगर हम लोग करते हैं, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 7 है तो उसका जो क्यूब नंबर निकल कर आएगा उस क्यूब नंबर के यूनिट प्लेस पर कौन होगा, 3 होगा। 7 वाले के यूनिट प्लेस पर कौन होगा, 3 वाले के यूनिट प्लेस पे कौन होगा, 7 होगा, और 7 वाले के यूनिट प्लेस पे कौन होगा, 3 होगा। यहां देख लीजिए आप 17 को। इसी तरह से 8 के बारे में, यहां आप देखिए 2 के बारे में कि अगर कोई नंबर है उस नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 है तो जो नंबर निकल कर आएगा, जो परफेक्ट क्यूब नंबर निकल कर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 8 होगा। तो जस्ट इसके उल्टा 8 वाले यूनिट प्लेस के क्यूब नंबर का जो नंबर निकल कर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर कौन होगा, 2 होगा। ये बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ ये देख लीजिए 9 के बारे में कि 9 वो नंबर है कि अगर किसी यूनिट प्लेस पे कौन है, 9 है, और उसका हम लोग परफेक्ट क्यूब निकालते हैं तो जो परफेक्ट क्यूब आएगा उसके यूनिट प्लेस पर भी कौन होगा, उसके यूनिट प्लेस पर भी 9 ही होगा। और इसी तरह से 10 देख लीजिए आप, 10 का क्यूब करते हैं तो 10 का क्यूब करते ही जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। ये बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप 3 जीरोस है, यहाँ पे देख लीजिए आप 3 जीरोस है। ठीक है। इसी तरह से कुछ और नंबर्स हैं। इसी तरह से कुछ और नंबर कैसे हैं, हाँ आप ये देख लीजिए, ये जो 2 है, ये 2 आपका क्या है, इवन नंबर है। ये 4 आपका क्या है, इवन नंबर है। ये 6 आपका क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर का जब क्यूब करते हैं हम लोग तो जो परफेक्ट क्यूब निकल कर आता है वो हमारा क्या होता है, वो भी इवन नंबर ही होता है। देख लीजिए 2 का क्यूब करने पर क्या आया, 8 आया। 4 का क्यूब करने पर क्या है, 64 आया। 6 का क्यूब करने पर क्या है, 2 16 आया। 8 का क्यूब करने पर क्या आया, 5 12 आया। इसी तरह से अगर आप ऑड नंबर का क्या करते हैं, ऑड नंबर का आप क्यूब नंबर निकालते हैं, परफेक्ट क्यूब निकालते हैं, तो वो जो परफेक्ट क्यूब आएगा वो भी आपका कैसा क्या होगा, ऑड नंबर ही होगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए 1 क्या आया, 1 आया। 3 का क्यूब किया तो कितना है, 27 आया, जो कि ऑड नंबर है। 5 का क्यूब किया तो कितना है, 125, जो कि ऑड नंबर है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। इसी तरह से हमारे पास और कुछ और बातें हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मान लीजिए कि कोई नंबर m है। कौन है नंबर m, परफेक्ट क्यूब आपका कौन है, m है। जैसे ये है ना आपका 13 31 है। ठीक है, ये आपका परफेक्ट क्यूब है। इसी तरह से अगर परफेक्ट स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो कितना, मान लीजिए 30 का परफेक्ट स्क्वायर कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। समझ आ रही ना बात। तो इसी तरह से आप ये बात समझिए कि ये जो आपका m स्क्वायर यानी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो ऑलवेज क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑलवेज लेस देन होता है किसके, लेस देन होता है आपके परफेक्ट क्यूब के। ये बात समझ आ रही है ना कि कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑलवेज परफेक्ट क्यूब नंबर से क्या होगा, छोटा होगा। ये बात क्लियर हो रही है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। हाँ, एक और देख लेते हैं नेगेटिव नंबर। अगर कोई नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर का क्यूब अगर हम लोग करते हैं, कोई भी नेगेटिव नंबर का क्यूब हम लोग करते हैं तो वो जो नंबर निकल कर आएगा वो नंबर भी क्या होगा, नेगेटिव नंबर ही होगा। ये बात समझ आ रही है। हमने क्या किया, नेगेटिव 3 का क्यूब किया तो नेगेटिव 3 का क्यूब क्या आता है, नेगेटिव 27 ही आता है। समझ आ रही है। मतलब नेगेटिव नंबर का हम लोग क्यूब करते हैं, दुनिया का कोई भी नेगेटिव नंबर हो उसका क्यूब करने पर जो नंबर निकल कर आएगा वो आपका क्या होगा, नेगेटिव ही परफेक्ट क्यूब होगा। ये बात समझ आ रही है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। आने वाली क्लास में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, वो जो क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज होंगी तो उसे हम लोग देखेंगे। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।